अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बताएंगे कि पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल जारी है। आपको ये बताएं कि पाक आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कर दिया गया है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत किया गया है। कोर्ट मार्शल के साथ 14 साल की कैद की सजा सुनाई गई। रिटायर्ड अकबर हुसैन पर फौज के स्टाफ को बगावत पर उकसाने का इल्जाम था। बड़ी खबर से आगाह करें, पाक आर्मी के रिटायर्ड अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल कर दिया गया। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत किया गया। कोर्ट मार्शल के साथ 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है। रिटायर्ड अकबर हुसैन पर फौज के स्टाफ को बगावत पर उकसाने का इल्जाम था। और तजियाकार मारिया सुल्तान और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन ने कोर्ट मार्शल के इकदाम को खुशाइन करार दे दिया है। कहते हैं कि पाक फौज ने अपने अंदर खुद एहतसाबी का अमल करके एक मरतबा फिर साबित कर दिया है कि पाकिस्तान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। अगर कोई भी शख्स आपके सरकारी ओहदे और पाकिस्तान से मुंसलिक होने के आपके मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश करता है या लोगों को मुंतशिर करने की कोशिश करता है, तो जाहिर है उस ट्रेडिशन के जुमरे में आता है। और ऐसी सूरत हाल में आपकी काबिने बड़े वाज़ेह हैं और वो ये है कि अगर आप ये काम जारी रखें तो जाहिर है जो सजा है वो भी आपको उसी तरह की आएगी जैसे कि दहशतगर्दों की या वैसे मुल्क के अंदर इंतशार करना चाहिए। और इसमें अगर आप देखें तो ये गैंग है 3-4 रिटायर्ड ऑफिसर का, तो या तो बैठे हुए यूके में या नॉर्थ अमेरिका में इनकी अपनी कोऑर्डिनेशन है, ये इकट्ठे काम भी करते हैं। तो मतलब है कि इनकी डोरें ला रहा है। और 9th से उन्होंने एफर्ट की बहुत की थी कि इंसाइट करें वायलेंस, जो यहाँ पे पोलिटिकल पार्टी ने एजुकेशन की, तो वहाँ से बहुत डायरेक्शन में ये सब लोग शामिल थे, चाहे आदिल राजा था या नबी साहब थे या ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। इसमें एक तो अकाउंटेबिलिटी है कि रिस्पेक्टिव ऑफ आप सर्विंग हैं या आप रिटायर्ड हैं, अगर आप गद्दारी के मुतकिब होते हैं, सर्वजन करने की कोशिश कर लें, तो फिर एक सिस्टम है जिसके तहत आपको सजा भी मिलेगी और अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। तो उस लिहाज से ऐसे ये खुशाइन डिसीजन। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। PTI के 39 अरकान पहली बार शरीक होंगे। सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बहस का इम्कान है। इलेक्शन एक्ट में एक और तरमीम का बिल पेश किया जाएगा। PTI ने भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। और महंगाई, बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स के खिलाफ जमात इस्लामी ने मुल्क भर में धरने शुरू करने का ऐलान कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने रावलपिंडी धरने से खिताब में ये कहा कि किसी तबके के लिए अब बहुत मुश्किल हो चुका है कि वो बिल की अदायगियाँ करे। गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरना शुरू हो रहा है। पहले मरहले में कराची, उसके बाद लाहौर और फिर मुल्तान में धरना देंगे। हुकूमत को 2 रोज़ का वक्त दे रहे हैं, मुतालबात मनवा कर ही दम लेंगे। 3 अगस्त को फ़लस्तीन और 5 अगस्त को यौम यकजहती कश्मीर मनाएंगे। हाफिज नईम ने IPPs के ऑडिट का मुतालबा भी कर दिया। आपको बताएं कि हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान कल मुज़ाकरात का दूसरा दौर नहीं हो सका है और डेडलॉक बरकरार है। पॉलिसी है, उस जालिमाना पॉलिसी के नतीजे में सनतें बंद हो रही हैं। ये मजबूरियां नहीं है बल्कि ये नालायकी है, नाअहली है, करप्शन है। हकाइक कौम के सामने पूरी तरह नहीं लाए जाते, मुआहदे सामने नहीं आते। कहते हैं कि वो मुआहदे सामने ला नहीं सकते। आप खून निचोड़ सकते हैं लोगों का, आप बिल ज्यादा कर सकते हैं, मुआहदे सामने नहीं ला सकते। और इन मुआहदों में जो ज्यादतियां और जुल्म इन्होंने किया है वो हैरत अंगेज है। इनकी नाअहली का अजाब पूरी कौम भुगतती है, फिर ये कहते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। कल हमने ये मुतालबा किया है और ये पूरी कौम का मुतालबा है कि वजीर आजम ऐलान करे कि वजीर आजम और वज़राए आला और गवर्नर्स और वज़रा और सारे सरकारी अफसरान वो 1300 सीसी से ज्यादा कोई गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे। सरकार की कोई गाड़ी 1300 सीसी से ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगी। जब ये ऐलान, इस ऐलान को करने में उन्हें कौन रोकता है? जमात इस्लामी का धरना शुरा की सहूलत के लिए वास्ता के पानी के टैंकर्स मौजूद। जमात इस्लामी के धरने कारकुनान मुनाजिम तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से शुरा की सहूलत के लिए मजीद क्या इकदाम किए गए हैं, जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद अली जा से। जी मोहम्मद अली जा, आगाह कीजिएगा। देखिए, जमात इस्लामी का धरना जारी और सारी है। मेरे कम में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ के जो शुरका हैं वो इस धरने में शिरकत कर रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर वासा का टैंकर भी मौजूद है। यहाँ पर पंजाब हुकूमत की जानिब से
जो शुरका हैं धरने के उनको सहूलत फराहम की जा रही है। देख रहे हैं काफ़ी मुनज़्ज़म तरीके से आपका धरना जारी है। वो सारी रुकावटें जो तोड़ के हम यहाँ तक पहुँचे हैं और सारी मुश्किलात के बावजूद आज 5वें दिन के अंदर वही जोश, वही जज्बा और वही इस्तकामत जो है वो पूरी कौम के लिए भी पैगाम है और हम उस हक़ के लिए निकले जो हमें आइन और कानून देता है। हम उसी तरफ इनकी तवज्जो दिला रहे हैं कि जनाब आपने हमसे वादे किए थे, आपने वादा खिलाफी की है। हम कराची से रावलपिंडी आ सकते हैं तो रावलपिंडी से डी चौक बहुत दूर नहीं है। अगर हमारे अमीर ने हमें हुक्म दिया तो हम वहाँ पर ठीक है आलिजा, अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और IPP से महंगे दामों मुआहदे किए गए और खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। एक चीज़ जो 100 रुपये में मिल रही थी उसे 100 से 130 रुपये में ख़रीदा गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने कहा कि हमारी हुकूमत के पास मुकम्मल हिकमत अमली मौजूद थी कि बिजली की कहाँ और कितनी तलब है। इन मुआहदों की वजह से जो बोझ था वो अवाम पर गिराया गया। बिजली की फराहमी भी ख़त्म होने लगी है। लोड शेडिंग से अवाम को तंग किया जा रहा है। आप नई हाल देखें, एक्सपोर्ट्स आपकी डेड है। आपके चंद हजरात केयर टेकर निगरान हुकूमत के उठ के वावेला कर रहे हैं कि जी बिजली का IPPs की नेगोशिएशन हो जाए। और भाई आप सत्तू पी के सोए हुए थे, आपने क्यों नहीं अपने दौर हुकूमत में किया? आप 1.5 साल तो आप मजे लेते रहे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के कोई आप पैटीज और समोसे खाते रहे, आपने क्यों नहीं किया? मुल्जिम पाकिस्तान के खवातीन व हज़रात, आपका मुल्जिम ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत, बजाय इसके कि मुल्क को एनर्जी में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए इन्होंने अपनी इंटरेस्ट को देखा और उसमें क्या किया कि इन्होंने ओवर इनवॉइसिंग की, जिसकी वजह से हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स भी अफेक्ट हुई। जो बाकी दुनिया में प्लांट्स लग रहे थे, अगर आप उनकी प्राइसेस देखें तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा डाका डाला गया था एक चीज की बुनियाद पे, जिसका खमियाजा आज पाकिस्तान के अवाम भुगत रहे हैं। उमर अयूब इस हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं जब वो खुद मुस्लिम लीग नून के वजीर थे। उमर अयूब उस वक्त वजारत छोड़ देते, दस्तखत ना करते। काबीना में उन्होंने खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि आज उमर अयूब यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। जब हुकूमत का हिस्सा थे तो कुछ करते, कारोबार और ज़राअत से नौकरियाँ मिलेंगी। 1200 अरब के तरक्याती मनसूबे लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ट्रैक्टर्स की सेल और प्रोडक्शन में 45% इजाफा हुआ। तरक्की की शरह 2.4% तक पहुंच गई है। हमारा मिशन महंगाई का खात्मा है। बिजली का बहुत शोर है, अभी भी मैं सुनते आ रहा हूं। अभी मैं उमर अयूब साहब की वो भरपूर धुआंधार तकरीर सुन रहा था जिसपे वो तनकीद कर रहे थे 2013 की पॉलिसी की कि जनाब इन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया, जनाब उस वक्त करप्शन हो गई, जनाब और जनाब वजीर थे उस वक्त, जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वजीर थे, जनाब ने 5-7 जमातें बदली, जनाब को याद नहीं रहता कि तनकीद अपने ऊपर कर रहे थे। काबीना का जनाब हिस्सा थे, जनाब के पैरों के भी अंगूठे लगे हुए हैं उन कागजों के ऊपर जिनको आज आप तनकीद का निशाना बना रहे हैं। तो छोड़ देते ना उस दिन, जिस दिन ये तमाम मंसूबे दस्तखत हो रहे थे। उमर अयूब साहब मेरे भाई, मेरे दोस्त और हैं मेरे दोस्त, मैं भी हैरत हूं कि ये क्या बात कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि मुल्क भर में 2 रोज़ से तूफ़ानी बारिशें जारी हैं। अमवात की तादाद 24 हो गई है। दर्रा आदम खेल में सैलाबी रेले ने 11 अफराद की ज़िंदगी का चिराग गुल कर दिया। घर के अंदर बने बेसमेंट में सोए अफराद मौत की वादी में चले गए, किसी को जान बचाने का मौका न मिल सका। नंगर पार्कर में आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद दम तोड़ गए। फैसलाबाद में गोदाम की छत गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक हो गईं। रावलपिंडी में एक बच्चा करंट लगने और माँ बेटी छत गिरने से जाँ बहक हुई। पंजाब और KP में भी तेज़ बारिश ने तबाही मचा दी। नदी नाले बिफर चुके हैं, पानी घरों में दाखिल हो गया है। बाला इलाकों में कई सड़कें लैंडस्लाइडिंग के बाइस बंद हैं। मुल्क भर में मानसून का जोरदार स्पेल, कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, पुल बह गए। दर्रा आदम खेल के पहाड़ों से आने वाला रेला 11 जिंदगियां निकल गया। पानी घरों की बेसमेंट में भर गया। कमरे में सोए मर्द, खवातीन और बच्चों में से किसी को बाहर निकलने की मोहलत ही न मिल सकी। मरने वालों में 6 बच्चे, 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। तमाम अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मरी, मुजफ्फराबाद, मालाकंड और लोअर दीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग के बायस कई शाहराहें बंद हो गईं। हरनाई में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गए। बालाकोट की वादी के आगान में नदी नालों में तुगयानी आ गए। मरकजी शाहराह पर मौजूद महांडरी राब्ता पुल सैलाबी रेले में बह गया। किला सैफुल्लाह, जैकबाबाद, सिब्बी, बोलान और ज़ियारत में बारिश का सिलसिला जारी है। सवाबी में बारिश के बाद सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। हरीपुर में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। पेशावर और इस्लामाबाद में भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।